हम आपको सममित, संक्रामक और स्वतुल्य तीनों ही प्रकार के संबंध जो हैं वो समझा चुके थे। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लियर करवा देते हैं कि इनको चेक कैसे किया जाता है। आइए करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हमने ले लिया है, एक समुच्चय ए है जिसमें 1, 2 और 3 ये 3 प्रकार के अवयव हैं। 1, 2 और 3 अवयव हैं समुच्चय ए में। ठीक है, ध्यान से देखिए। और जो समुच्चय संबंध आर जो आपको बनाना है वह समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित है। ध्यान से देखिए, जो आर है, रिलेशन है आपका संबंध, वह इस प्रकार है कि समुच्चय ए का ए में ही आपको संबंध ज्ञात करना है। ठीक, परिभाषित है। देखिए आर आपको दे रखा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2 एंड 3, 3। ये जो आप ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, ये समुच्चय ये संबंध के अवयव हैं, संबंध के अवयव हैं ये। ध्यान से देखिएगा। आपको अगर स्वतुल्य चेक करना है, मैंने कंडीशन भी लिख दी है, स्वतुल्य चेक करना है तो ध्यान से देखिए, ए का ए में ही संबंध होना चाहिए, तभी वह आर यानी संबंध में हो सकता है। और ऐसा हर एक अवयव के साथ होना चाहिए जो कि समुच्चय ए में उपस्थित है। ठीक, ध्यान से देखिए। जैसे समुच्चय ए में क्या उपस्थित है, 1, 2 एंड 3। समुच्चय ए में आपका 1, 1, 2 एंड 3 ये 3 अवयव आपके उपस्थित हैं। तो आपको स्वतुल्य बनाने के लिए 1 का कनेक्शन 1 से देखना होगा, 2 का कनेक्शन 2 से देखना होगा और 3 का कनेक्शन 3 से देखना होगा। ठीक है ना, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। और इसके अतिरिक्त 1 का किसी और से भी हो सकता है। जैसे 1 का 1 से निकल चुका तो 1 का 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। 2 का 2 से ज्ञात कर लिया है, 2 का 3 से भी हो सकता है, 2 का 1 से भी हो सकता है, फिर 3 का 3 से है, उसके बाद 3 का 1 और 2 दोनों से हो सकता है। लेकिन मेजर आपको क्या चाहिए, आपको खुद से ही संबंध चाहिए। यहाँ पर कितने अवयव हैं, 1, 2 और 1, 3 अवयव हैं। तो तीनों अवयवों का खुद से ही संबंध होना चाहिए, उसके अतिरिक्त भी हो सकता है तो भी ये स्वतुल्य कहलाएगा। ध्यान से देखिए, हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए जैसे 1 का 1 से संबंध है, फिर 2 कहीं दिख रहा है क्या, ये देखिए 2 का 2 से संबंध है, फिर 3 का 3 से संबंध है। मतलब जो हमें चाहिए था स्वतुल्य बनाने के लिए 1 का 1 से, 2 का 2 से एंड 3 का 3 से, वो तो हमें प्राप्त हो चुका। बाकी एक्स्ट्रा भी हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका स्वतुल्य संबंध है। क्यों, क्योंकि 1 का 1 से कनेक्शन हो चुका है, 2 का 2 से कनेक्शन हो चुका है और 3 का 3 से कनेक्शन हो चुका है। और समुच्चय ए में कुल 3 ही अवयव थे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ध्यान से देखिए, इसीलिए हम इसको, इस आर को क्या कह सकते हैं कि हाँ यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अगला सम्मित संबंध। ध्यान से देखिएगा, सम्मित संबंध में कंडीशन क्या दे रखी है, यदि a, b अगर r में उपस्थित है तभी आप b, a को भी उपस्थित करेंगे। अगर a, b, a का संबंध b से है r में, तो b का a से संबंध होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको सम्मित संबंध कह सकेंगे। और जरूरी नहीं है कि यह सभी अवयवों के साथ हो। जैसे कि सममित में, स्वतुल्य में क्या था कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, जितने भी अवयव हैं खुद का खुद से संबंध होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करेंगे कि यदि किसी अवयव ए का बी से कनेक्शन है तो उसी संबंध में बी का ए से भी पेयर मिलना चाहिए। ध्यान से देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए जैसे 1 का 1 से है, ठीक है, हमें पहले तो बता दें कि सममित में आप स्वतुल्य वालों को चेक ही नहीं करेंगे। जैसे खुद का कनेक्शन खुद से जो है उनको चेक ही नहीं करना होता है। ध्यान से देखिए, आप इसको चेक नहीं करेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे और इसको नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सम्मित होगा ही होगा। ध्यान से देखिए, आप 1 का 2 से देखिए, यानी समुच्चय ए के जो अवयव हैं 1, 2, 3 में से, उसमें ए अवयव 2 से कनेक्ट है। इसका मतलब इसका अपोजिट यानी 2 का 1 से भी कनेक्शन होना चाहिए था। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 1 का 2 से कनेक्शन तो है, लेकिन 2 का कहीं 1 से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं दिख रहा है। लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि यदि a, b r में है तो b, a को भी r में होना होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि यह जो संबंध दिया गया है यह सम्मित संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तीसरा चेक करके आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या होती है, इसकी 2 कंडीशन है कि अगर a का b से संबंध है और b का c से संबंध उपस्थित है, दोनों उपस्थित होने चाहिए, तो
ए का सी से भी होना चाहिए, तब जाकर के ये संक्रामक होगा। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए का बी से संबंध है लेकिन बी का किसी तीसरे से संबंध ही ना हो, तब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध है। ध्यान से देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। 1 का 2 से है, 2 का और किसी से है क्या? ध्यान से देखते चलिए, 2 का और किसी से है? हाँ जी, 2 का 2 से भी है। 1 का 2 से कनेक्शन है, फिर 2 का 2 से कनेक्शन है, यानी ये मिडिल वाले बीच के जो दोनों दो हैं इनको हटा दीजिए, आपका 1 से 2 कनेक्शन मिलना चाहिए। क्या ये मिल रहा है? 1,2 मिल रहा है क्या? हाँ, ये मिल रहा है। ध्यान से देखिए, यानी कि आपका ये वाला अवयव तो पास हो चुका है। हमें सभी चेक करने होंगे, एक ही नहीं, हमें सभी चेक करने होंगे। अब ध्यान से देखिए 1,3, क्या 3 का किसी और से कनेक्शन मिल रहा है? 1,3 ये रहा, 3 का 3 से भी कनेक्शन है। इसका मतलब आप 3 को बीच वाले दोनों 3 को हटा दीजिए और देखिए क्या 1 का 3 से कनेक्शन ऐड मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। ध्यान से देखिए 1,3 यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब ये अवयव भी जो है आपका पास हो चुका है। ठीक, 2 का 2 से कनेक्शन है, 2 का 2 से कनेक्शन है, क्या 2 का किसी और से कनेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप इसको वैसे ही पास कर देंगे बिना चेक किए। 3 का 3 से कनेक्शन है, क्या 3 का और किसी से कनेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 3 का 3 से कनेक्शन है लेकिन 3 का किसी और अवयव से कनेक्शन ही नहीं है, इस वजह से आप इसको भी क्या बोल देंगे कि ये संक्रामक के लिए पास है। अब इधर आइए, 1,1 आपको दिख रहा है क्या? 1 से कोई और अवयव स्टार्ट है? जी हाँ, स्टार्ट है। 1,2 और 1,3 भी है। ध्यान से देखिए, तो 1,1 को आप देखेंगे अगर, तो ये 1 इसको हटा दीजिए, 1,2 उपस्थित होना चाहिए जो कि पहले से उपस्थित है। ये भी आपका पास हो चुका है संक्रामक के लिए। ध्यान से देखिए, एक लास्ट कंडीशन और बची है। 1,1 से तो ये भी स्टार्ट है 1 से, 1 को अगर हटा देंगे तो आपको 1,3 मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब आपने सभी चेक कर लिए, सारी कंडीशन जो है वह सेटिस्फाइड कर रही हैं, सारी कंडीशन जो है वह सेटिस्फाइड कर रही हैं, अतः आपका ये जो संबंध है ये संक्रामक संबंध भी होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे वापस से समझाने की। ठीक है, धन्यवाद।